श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवत महापुराण द्वितीय स्कंद दूसरा अध्याय, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, कर्म मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा संपन्न हुए भगवान से वो जो है सृष्टि विषयक स्मृति जो है प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, और इसी से उनकी जो है दृष्टि अमोघ और बुद्धि जो है निश्चयात्मक हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे यह जो है प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली में इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों में फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ पर सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस मायामय लोक में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब आप देखिए, मनुष्य जो है इधर उधर भटकता है सुख की जो है तलाश में, पर वो जो है सुखी नहीं हो पाता है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो जो है विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय हो, और अपनी बुद्धि को उसकी निस्तारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें, और एक ही क्षण के लिए भी असावधान हो जाएं। यदि संसार के पदार्थ जो है प्रारब्ध बस बिना परिश्रम के यो ही मिल जाएं, तब उसके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझ करके उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, और तब जो है तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल जाता है, तो बहुत से बर्तन क्यों इकट्ठा करें। वृक्ष की छाल पहन करके वस्त्रहीन रह करके यदि जीवन का धारणा किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। मतलब ज़्यादा लालसा मन में ठीक नहीं होती। इसका कहने का मतलब यही है, पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं, भूख लगने पर दूसरों के लिए क्या शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते, जल चाहने वालों के लिए क्या नदियाँ नहीं हैं, सूख गई हैं, रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, थोड़े में काम चल सकता है, सब सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर होकर के घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार से विरक्त हो जाने से और अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः जो है सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रिय परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम से आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं परमात्मा का ध्यान कीजिए। और पशुओं की बात तो अलग है, जो मनुष्यों की भला कौन कर सकता है। ऐसे लोगों को संसार रूप बैतरणी नदी में गिर करके अपने जो है कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देख करके भगवान मंगल में चिंतन नहीं करेगा, इस असत्य विषय भोगों में अपने चित्त को भटकाने देगा क्या। कोई साधक अपने शरीर के भीतर ही हृदय आकाश में विराजमान हुए भगवान को प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं, और वह ऐसा ही ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, पद्म लिए हुए हैं, उनके जो है मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान जो है विशाल और कोमल उनके नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ और रत्नों से जड़े हुए सोने के बावजूद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट उनके विराजमान है, और कानों में कुंडल हैं, और जिनके जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जो है जगमगा रहे हैं,
उनके चरण कमलों की योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिकाकार विराजित है और इस प्रकार से उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह और एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी भी न कुम्हलाने वाली बलमाला से घिरा हुआ है और वह जो है कमर में करधनी बांधे हुए हैं। अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी पहने हुए हैं। चरणों में नूपुर और हाथ में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं और उनके जो है बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं और उनका मुख जो है कमल के समान मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उपयुक्त हास और चितवन से शोभायमान बहुओं के द्वारा वो भक्तजन पर अनंत जो है अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक इस जो है मन की धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए और इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों से लेकर के उनके मुस्कान युक्त मुख जो है कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा और जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़ करके दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान जो है दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब जो है इन्हीं का स्वरूप है और जब तक इसमें अनंत प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए तब तक जो है साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। कहते हैं कि हे परीक्षित जी, जब योगी पुरुष इस जो है मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन में नहीं लगाएं, सुखपूर्वक स्थिर हो जाएं, आसन पर बैठ जाएं और प्राणों को जीत करके मन से इंद्रियों में संयम करें। इसके बाद में अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके और जो है मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें और फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष जो है उस परम शांति में अवस्था में स्थिर हो जाए और फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाए। और इसी अवस्था में सतगुण भी नहीं है और फिर रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण की तो बात कहना ही क्या है। अहंकार, महातत्व और प्रकृति का भी वहाँ से अस्तित्व नहीं है और उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की दाल भी नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह भी नहीं जानते कि इस प्रकार से परमात्मा के भिन्न भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर उनके संबंध में पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान जिस परम पूजनीय स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं और वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की यही जो है सम्मति है। ज्ञान दृष्टि से बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस जो है ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। पहले एड़ी से लेकर के गुदा को दबा करके स्थिर हो जाएं और तब उसके बाद में बिना घबराहट के प्राणायु को खट चक्र के भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं और मननशी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में तथा आयु को हृदय चक्र में अनाहत करके और वहाँ से जो है उदान आयु के द्वारा धीरे धीरे वक्षस्थल के ऊपर करके विशुद्ध चक्र में फिर आयु को धीरे धीरे तालमूल में विशुद्ध चक्र करके अग्रभाग में चढ़ा दें। ये जो मैं कथा बता रहा हूँ ये कुंडलिनी जागृति की कथा है और ये जो है विशेष देने योग्य है। जिसको इसके बारे में पता है वही जल्दी से समझ पाएगा, नहीं तो 2-4 बार कथा ये सुननी पड़ेगी। तदनुसार इसके बाद में अपने आँख को बंद करने और कान और 2 नासा छिद्र मुख इन 7 जो है छिद्रों को रोक लें। रोक करके तालु मूल में स्थित आयु को भवों के बीच में जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर जो है अपना ध्यान आकर्षित करें और केंद्रित करें और आज्ञा चक्रों में लग जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उसे वायु को वहीं रोक करके स्थिर करके लक्ष्य के साथ उसे जो है सहस्त्र सार में ले जा कर के परमात्मा में स्थित हो जाएं
और इसके बाद जो है ब्रह्मरंध्र यानी सिर में होता है, भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को जो है छोड़ दें। कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो तो मैं जो है ब्रह्मलोक में जाऊं अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके, और फिर आकाशचारी सिद्धों के साथ में विहार करूं, अथवा निर्गुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, और या तो जो है मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर के शरीर से निकलना चाहिए। और इस प्रकार से योगियों का जो है शरीर आयु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सब जगह जो है स्वच्छता पूर्वक विचरण करने का अधिकार होता है। कहीं भी आ जा सकते हैं। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार से बेरोक टोक जो है विचरना नहीं हो सकता। हे परीक्षित, योगी जो है ज्योतिर्मय मार्ग से सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर देता है, और आपको लगेगा कि यहीं पर बैठा है, वो प्रस्थान कर देता है। और तब पहले वो जो है आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बीच में जो है बचे कुचे मल भी जो रहते हैं जल जाते हैं। इसके बाद वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है, और वहाँ भगवान विष्णु का यह जो है शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के जो है ब्रह्मण भेदन का केंद्र है। और उसका अतिक्रमण करके और अत्यंत जो है सूक्ष्म यानी बहुत से छोटा, निर्मल यानी शुद्ध शरीर से वो जो है अकेला ही वो जो है महर लोक जाता है। और वो लोक जो है ब्रह्म वेत्ताओं के लिए भी वंदनीय है। उसमें जो है कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता ही विहार करते रहते हैं। और फिर जब प्रलय काल का समय आता है तब नीचे लोकों के शेष मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म हो जाते हैं। और ऐसा देख करके ब्रह्मलीन में जो है चला जाता है जीव। जिस जो है ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धोत्तर विराजमान होकर के निवास करते हैं, विमानों में रहते हैं, और उसी जो है ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही जो है 2 प्रारब्ध की है। वहाँ जो है भगवान के लोक में ना शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। वहाँ किसी प्रकार का ना उद्योग है, ना भय है, ना चिंता है। वहाँ पर जो है ना दुख है। केवल बस एक बात का, ये वही कि परम पद को जाने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर कष्टों को देख करके दया बस वहाँ के लोगों के मन में जो है व्यथा होती है। वहाँ के लोग बैठे जब ध्यान करते हैं कि मृत्यु लोक में जीव कैसे जो है छटपटा रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, अनायास इधर उधर जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर इसी बात का दुख होता है। और वो वहाँ से हमारे लोगों को समझा नहीं सकते हैं, और हम जो है खुद समझते नहीं हैं, तो उनको इसी बात का दुख रहता है। सत्य लोक में पहुँचने के बाद वहाँ योगी निर्भय हो जाता है, किसी प्रकार का उसको भय नहीं रहता। वो सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में से जो है मिला देता है, और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय को आवरण को प्राप्त होकर के वो ज्योतिर्रूप आयु रूप आवरण में आ जाता है। और वहाँ से समय पर जो है ब्रह्मा की अंततः का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते हुए समय जो है उसकी इंद्रियां भी जो है सूक्ष्म हो जाती हैं, अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। उसकी जो है घ्राण इंद्रियां, गंधत्त मात्र में रसना, रसत मात्र में नेत्र, रूप मात्र में त्वचा, स्पर्श मात्र में स्रोत, शब्दत्व मात्र में और कर्म इंद्रियां अपनी जो है अपनी क्रिया के द्वारा शक्ति में निकल करके अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। और इसी प्रकार से पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को वो जो है पार करके और फिर जो है अहंकार में प्रवेश करता है। और वहाँ सूक्ष्म भूतों के तामस अहंकार आदि जो हैं उस प्रकार से राजस अहंकार में मन इंद्रियों के द्वारा अधिष्ठानों को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के रहित जो है लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान जो है प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। कहते हैं कि हे परीक्षित, महाप्रलय के समय जो है प्राकृतिक रूप आवरण का भी लय हो जाने पर योगी जो है स्वयं आनंद स्वरूप होकर के अपने उस निवारण रूप में जो है आनंद रूप
शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस जो है भगवतमयी गति की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित जी, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त विविध सनातन मार्ग के सद्दो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुम्हारे से वर्णन किया है। ये कथा जो है बहुत ही रहस्य गूढ़ है। और पहले जो है ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों जो है मार्गों की बात कही थी, और वही हमने आज जो है आपको सुनाया है। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधना के द्वारा उसे भगवान कृष्ण की जो है अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, इसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। और भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों को 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया है कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रति जो है अनन्य प्रेम प्राप्त हो, और वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और समस्त चराचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही जो है लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि जो है दृश्य पदार्थ उसका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं, और वह जो है इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। तो हे परीक्षित जी, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी जो है स्थितियों में अपना संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, ध्यान करें। हे राजन, संत पुरुष जो है आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत जो है बांटते रहते हैं, और जो अपने कान के दोनों में भर भर करके उसका पान करते हैं, उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, मतलब खत्म हो जाता है, और वो शुद्ध हो जाता है, और वो भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण